स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। अगर आप भी इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलो या पीएचडी स्कॉलर बनने का सपना रखते हैं, देन डेफिनेटली आप एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करते वक्त कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। कुछ बहुत पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस ये हैं, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहती है, कुछ सब्जेक्ट्स का रिजल्ट परसेंटेज में आता है, कुछ का परसेंटाइल में आता है, क्यों, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहता है और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहती है। अब इन सभी सवालों के जवाब मैं कंपाइल करके लाई हूं आपके लिए इस छोटी सी वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है वो है रिगार्डिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स। बिकॉज आपने टोटली एग्जाम देना है, आउट ऑफ 300 मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आउट ऑफ दैट टोटल कैंडिडेट्स टॉप 6% को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे उन सभी को आउट ऑफ 300 मार्क्स मिनिमम 40% स्कोर करना है इन पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड। पेपर 1 का 100 मार्क्स, पेपर 2 का 200 मार्क्स, तो टोटल 300 मार्क्स में से मिनिमम 40% यू हैव टू स्कोर टू बी कंसिडर्ड फॉर द मेरिट। अब जितने स्टूडेंट्स ने ये क्वालिफाई कर लिया उन लोगों में से टॉप 6% को नेट मिलता है और उसके टॉप 6% को जेआरएफ मिलता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, अंडर द सेंट्रल लिस्ट, नॉट द स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ओनली इन दैट केस यू विल बी अवॉर्डेड 5% का रिलैक्सेशन, सो 5% रिलैक्सेशन यू गेट देयर। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, एक थोड़ा सा मैथमेटिकली भी मैं आपको समझा देती हूँ। मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंग्लिश मेरा अपना सब्जेक्ट, इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। अब इन 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एटलीस्ट मिनिमम 40% स्कोर किया। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी टॉप 6% कैंडिडेट्स की, वो आउट ऑफ दीज 80 स्टूडेंट्स ही बनेगी, नॉट आउट ऑफ दीज 100 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है फाइनल मेरिट में कंसिडर किए जाने के लिए एटलीस्ट दिस मच यू हैव टू स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है सर्टिफिकेट वैलिडिटी का, कि अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मिनिमम उस सर्टिफिकेट को कब तक यूज कर सकते हैं। देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट नेट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी इज लाइफ टाइम, यानी चाहे आप 23 साल की उम्र में नेट क्वालिफाई करें, चाहे आप 50 साल की उम्र में करें, आप ताउम्र उस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, सो दैट आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सकें। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपके नेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 years रहेगी, यानी फ्रॉम द डे ऑफ द रिजल्ट 3 साल के भीतर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंडर पीएचडी में एनरोल करना है, तभी आप जेआरएफ का फायदा उठा सकते हैं, वरना आपका वो सर्टिफिकेट नलिफाई हो जाता है। इस केस में नेट आपके पास फिर भी रहेगा लेकिन जेआरएफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब आपको एक और बार नेट का अटेम्प्ट देकर जेआरएफ लेकर फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब एक लेटेस्ट नया कैटेगरी भी ऐड कर दी है नेट के एग्जाम में, विच इज ऑफ पीएचडी, यानी कि आपको नेट के पेपर से ही एक स्कोर मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अक्रॉस वेरिड स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द नेशन टू अप्लाई फॉर द पीएचडी कोर्स। इन दैट केस आपको ये 1 साल की वैलिडिटी ही मिलेगी, यानी जब नेट का सर्टिफिकेट, जब नेट का रिजल्ट आ जाएगा उससे 1 साल के भीतर में आपको स्कोर को यूज करके पीएचडी में अपने आप को एनरोल करना है, वरना अगले साल से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको फिर से एक नया स्कोर यहाँ पर अपीयर करना पड़ेगा, फिर से नया स्कोर बनाकर देना पड़ेगा। सो ये है आपके वैलिडिटी रिलेटेड डाउट। नेक्स्ट डाउट स्टूडेंट्स का आता है कि मैम ये नॉर्मलाइजेशन बहुत हमने सुना है, क्या है ये नॉर्मलाइजेशन। और कुछ सब्जेक्ट्स परसेंटेज में उनके रिजल्ट्स आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स परसेंटाइल में आते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के लिए होती है जहां पर एग्जाम डबल शिफ्ट में हो रहा है। मतलब अगर किसी एक सब्जेक्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया कि एक सिंगल शिफ्ट में उनका एग्जाम करवाना पॉसिबल ही नहीं है, इन दैट केस उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम को डबल शिफ्ट में करवाया जाता है। तो ऐसे कई मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। इन सब्जेक्ट्स में ओवर 50,000 स्टूडेंट्स, 30,000, 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं। और क्योंकि एग्जाम सीबीटी मोड में है तो इतने सारे कंप्यूटर्स एक साथ एक शिफ्ट में लेकर आना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए इन एग्जाम्स को डबल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। अब क्योंकि 2 क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे, सबके सेपरेट सेट बनेंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों का लेवल एग्जैक्टली सेम हो, ताकि स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर ना हो जाए, इसीलिए दोनों शिफ्ट के टोटल
स्कोर को मिलाकर एक नॉर्मलाइज स्कोर प्रेजेंट किया जाता है। इसी रीजन की वजह से इन 5 सब्जेक्ट्स में परसेंटेज नहीं परसेंटाइल की फॉर्म में रिजल्ट आता है। परसेंटाइल का थोड़ा नुकसान भी है बिकॉज स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता नहीं उसने कितना मार्क्स स्कोर किया। वंस आपका एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज होती है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, रॉन्ग आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की क्या रही ये बहुत देर तक पता ही नहीं लगता है। तो आपका स्कोर क्या बना या फिर पिछले कट ऑफ के कंपैरिजन में आप खुद को कैसे कंपेयर करेंगे, आप अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करेंगे, इन चीज़ों को असेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक नुकसान है, ये कौन है इस प्रोसेस का, बट इसका ऑफकोर्स बेनिफिट भी है। क्योंकि मान लीजिए आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर इज मच मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इन दैट केस स्कोर नॉर्मलाइज हो जाता है, तो किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज नहीं मिलता, सब एक बराबर पे आ जाते हैं और वहां से फिर आपको नेट या जेआरएफ मिलता है। फाइनली आपका एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, मैम रिजर्वेशन पॉलिसी के अराउंड कुछ बताइए। फॉर्म भरते वक्त भी यहाँ बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट आता है, मैम मेरे पास उत्तर प्रदेश का स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, क्या नेट में मुझे रिजर्वेशन मिलेगी? नहीं, अगर आपके पास स्टेट का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी। यानी आपको सेंट्रल लिस्ट के अंदर आना है रिजर्वेशन को एंजॉय करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो इसका बेनिफिट आपको 2 से 3 जगह पे मिलता है। मेजर आप देखेंगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी और कट ऑफ के केसेस में। नेट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इज अ मास्टर्स की डिग्री आपके पास हो और उसमें आपने एटलीस्ट 55% एग्रीगेट स्कोर किया हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं तो आपको 5% का बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आपके मास्टर्स में 50% भी थे तब भी आप नेट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कट ऑफ के ट्रेंड्स में। कट ऑफ के ट्रेंड्स में हम अज्यूम करके चल लेते हैं कि जनरल कैटेगरी क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ इनकी रहती है तो X% पे आपका नेट हुआ। मान लीजिए इंग्लिश के एग्जाम में 60% पे आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, 60 to 64% नेट की रेंज है। इन दैट केस सभी कैटेगरीज में उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पर या फिर वो कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ कुछ करके डिडक्शन दिखती रहती है कट ऑफ परसेंटेज में। एक पिछला 2 से 3 साल का जनरल ट्रेंड मेरे पास यहाँ पर है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इन दैट केस जनरल कैटेगरी से आपकी कट ऑफ तकरीबन 4% कम रहती है। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, इन दैट केस जनरल कैटेगरी से आपकी कट ऑफ 6 से 7% कम रहती है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए आप एवरेज मान के चलो 10% कम जनरल कैटेगरी से। यानी कि अगर एक जनरल कैंडिडेट 60% पे नेट क्वालिफाई कर रहा है तो एक एससी कैंडिडेट तकरीबन 49 टू 50% पे करेगा। एसटीज का एससी से भी ये कम जा सकता है, तो एसटी कैंडिडेट्स फिर 48 टू 49% पे क्वालिफाई कर रहे होंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 53 टू 55% पे क्वालिफाई कर रहे होंगे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 56 टू 57% पे क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो ये थे आपके सभी सवालों के जवाब। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए। इसके अलावा अगर कुछ और सवाल आपके मन में बनते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। ऐसी ही एक और FAQ वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए बनाऊंगी। साथ ही साथ अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करें हमारी ऐप का, वहाँ पे आपको सभी हमारे बैचेस मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है adda247.com। थैंक यू सो मच एवरीवन।